न्यू ऑर्लियंस 6 अप्रैल 1893। हवा में एंटिसिपेशन भरी हुई थी। ओलंपिक क्लब खचाखच भरा था। 2 मेन रिंग में खड़े थे, एंडी बोवेन और जैक बर्क। वे हिस्ट्री रचने वाले थे, एक ऐसी फाइट में जो लेजेंड बन जाएगी। भीड़ का शोर डेफनिंग था। जैसे ही पहले राउंड के लिए बेल बजी, बोवेन और बर्क एक दूसरे के चारों ओर सर्कलिंग कर रहे थे। गैसलाइट के नीचे 2 वॉरियर्स, किसी को नहीं पता था कि यह फाइट ह्यूमन एंड्योरेंस की लिमिट्स का टेस्ट करेगी। द प्राइज वाज सिंपल, दक्षिण की लाइटवेट चैंपियनशिप, $2500 का पर्स। उस समय एक लाइफ चेंजिंग राशि, लेकिन बोवेन और बर्क के लिए यह पैसों से बढ़कर था। यह प्राइड के बारे में था, यह सम्मान के बारे में था, यह बॉक्सिंग के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने के बारे में था। शुरुआती दौर स्किल और एजिलिटी का तमाशा थे, जैब और हुक का आगे पीछे का डांस। भीड़ मंत्रमुग्ध हो गई थी। वे हर प्रहार पर चीर करते थे, वे हर करीबी चूक पर गास्प करते थे। उन्हें कम ही पता था कि यह तो बस शुरुआत थी। 30th राउंड यह रेंगते हुए साए की तरह आया। शुरुआती एक्साइटमेंट कम होने लगा। फाइटर्स हालांकि थके हुए थे, रुकने का कोई संकेत नहीं दिखा रहे थे। क्राउड बेचैन हो गई। पसीने और थकावट से भरी हवा सफोकेटिंग थी। फाइट बदल गई थी, एथलेटिसिज्म के प्रदर्शन से लेकर रिसिलियंस की गंभीर परीक्षा तक। अब पंचेस कम हो रहे थे, हैवी। हर पंच थकावट का भार ढो रहा था। अपनी रिलेंटलेस स्टाइल के लिए जाने जाने वाले बर्क ने सजा भुगतना शुरू कर दिया। उसके हैंड्स, जो लड़ाई में पहले क्रूर हथियार थे, अब सूज गए थे और बेकार हो गए थे। उसका फेस खून और चोटों का नकाब था, उसका बॉडी खेल की क्रूरता का प्रमाण। फिर भी वह लड़ता रहा, एक अननोन शक्ति द्वारा संचालित, दृढ़ रहने की ह्यूमन विल पावर का अवतार। Part 5, The Will to Survive. In the 48th round, Burke was almost knocked out. अंत निकट होने का आभास पाकर भीड़ उत्साहित हो गई, but somehow Burke staggered back to his feet. उसकी आंखें हालांकि धुंधली और सूजी हुई थीं, फिर भी उनमें अवज्ञा की झलक थी। He wasn't done yet. The fight continued. रात भर और सुबह के शुरुआती घंटों तक भीड़ कम हो गई। Only the most dedicated remained. जो लोग समझते थे कि यह सिर्फ एक लड़ाई से कहीं ज्यादा है। It was a testament to the limits of human endurance. By the 93rd round, रेफरी जॉन डफी भी थकावट के आगे घुटने टेक रहे थे। भीड़ में से एक दूसरा आदमी, एक वॉलंटियर, उसकी जगह ले ली। अंडर द डिम गैस लाइट लड़ाई एक असली तमाशा, घर्षण का एक विचित्र नृत्य बन गई थी। फाइटर्स अपने पूर्व स्व के मात्र साए थे। मूवमेंट्स कठिन थी। हर पंच अपनी ताकत के आखिरी अवशेषों के साथ फेंका जाता था, लेकिन फिर भी वे एक क्रूर आलिंगन में बंद लड़ते रहे। As the rounds blurred together, समय का सारा अर्थ खो गया। 100 rounds, 105 rounds. The fight surpassed any previous contest. यह अनछुआ क्षेत्र था, a terrifying glimpse into the depths of human endurance. In the 105th round, Bowen stumbled. एक मुक्का चूक गया. His momentum carried him forward. Where Burke से टकरा गया, not with a fist, but with his forearm colliding with Burke's elbow. Bowen fell to the canvas. The crowd held its breath. क्या ये आखिरकार खत्म हो गया था? बोवेन, shocked and exhausted, अपने पैरों पर खड़ा हो गया। The fight continued. कुछ राउंड बाद सुबह 4:34 पर 110 राउंड्स और 7 घंटे से ज्यादा समय के बाद the referee intervened. The fight was declared a draw. एक ऐतिहासिक लड़ाई का एक अप्रत्याशित अंत। No winner, no loser. केवल 2 आदमी जिन्होंने एक ऐसी लड़ाई में खुद को अपनी सीमाओं से परे धकेल दिया था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। The result was brutal. बर्क के दोनों हाथ टूट गए, पेट सूज गया और गंभीर चोटें आईं। He was bedridden for weeks. बोवेन अपने लचीलेपन के बावजूद 1 साल बाद एक दुखद अंत से मिला। During another fight, he died from a brain injury. इस लड़ाई ने बॉक्सिंग हिस्ट्री पर एक अमिट छाप छोड़ी। It became a symbol of the sport's allure and its brutality. सहन शक्ति के 110 rounds, proof of the human spirit, और गौरव की कीमत का एक कठोर रिमाइंडर।